पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर के एक विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसके साथ साथ फोन किया और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर इतने लंबे समय तक 10 साल तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में क्यों नहीं उनका स्मारक बनना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के अंदर स्मारक बनाया गया, तो मनमोहन सिंह का क्यों नहीं बनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए, समाधि के लिए जगह क्यों नहीं दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध पर क्यों किया जा रहा है। यह सवाल जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से रखा गया। आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी और कांग्रेस पार्टी ने इस चिट्ठी को पोस्ट करते हुए 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से फोन पर बात करके वह एक पत्र लिख करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया है कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही चाहिए। उनको यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यह कांग्रेस की तरफ से जोर देकर के कहा गया और बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को दोनों को चिट्ठी भी लिखी और फोन भी किया। लेकिन अभी अभी जो सरकार का सर्कुलर आया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अभी अभी ये सर्कुलर जारी किया गया है और इस सर्कुलर में कहा गया है कि मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार 11:45 पर कल सुबह निगमबोध घाट पर किया जाएगा। दिल्ली के अंदर निगमबोध घाट है जहां पर आमतौर पर आम लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का किया जाएगा। कांग्रेस अब इसको लेकर के अपना विरोध जता रही है। हालांकि ये जो समय होता है, ये समय तू मैं करने का या ये समय राजनीति करने का नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी वो इतने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे भी नहीं थे, सीनियरिटी के हिसाब से मनमोहन सिंह उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बन सकता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्यों नहीं। कांग्रेस के नेता इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट किया गया कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण की अनूठी गाथा लिखी, समावेशी विकास की नींव रखी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके सम्मान और तथा याद में राजधानी दिल्ली में स्मारक स्थल का निर्माण मां भारती के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजनीतिक विचारधारा से परे कांग्रेस अध्यक्ष का के इस अनुरोध को स्वीकार कर स्मारक स्थल पर ही अंतिम संस्कार तथा स्मारक निर्माण का अविलंब निर्णय मोदी सरकार को लेना चाहिए। उम्मीद है कि करोड़ों देशवासियों की भावना जो कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त की है उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने लिखा कि सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होना कैसे उचित हो सकता है। उनके कद के मुताबिक यह कतई भी उचित नहीं हो। ऐसा करना उनके सम्मान के खिलाफ जाना होगा। ऐसा पहले किसी भी प्रधानमंत्री के साथ में नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी इसका उदाहरण है, जिनका अंतिम संस्कार और स्मारक उचित स्थान पर बनाया गया। केंद्र सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और आहत पहुंचाने वाला है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा। उनके किए गए कार्य इस देश की अभिन्न विरासत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन सबको जाना है,
लेकिन ऐसे महापुरुषों के साथ में यह भेदभावपूर्ण रवैया बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से स्मारक बनना चाहिए, उसी जगह उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, न कि निगमबोध घाट पर। यह फैसला वापस लीजिए, राज धर्म का पालन कीजिए। कायदे से ये जो चीजें हो रही है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे फैसले पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। हालांकि मैं भी ये कहने से बचना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको लेकर के राजनीति की जाए, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल जो है सरासर उनके साथ में अन्याय होगा, उस शख्सियत के साथ में अन्याय होगा। सोचिए जरा आप अपने परिवार के बारे में, अगर हमारे परिवार के अंदर अगर किसी का इस तरीके से इंतकाल हो जाता है तो क्या उसके बाद में इस तरह की राजनीति होती है? क्या इस तरह से बातें होती है कि यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां? और कांग्रेस जो बात कह रही है, क्या बीजेपी उसको स्वीकार नहीं कर सकती है? जब अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जा सकता है, उनके लिए जगह दी जा सकती है, तो मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं? मुझे याद है 5 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के तमाम नेता, भाजपा का जो नया कार्यालय बना था, पहले पुराने कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, उसके बाद में जो नया कार्यालय बना था वहां पर उनको लाया गया और नए कार्यालय से और फिर पैदल पैदल यात्रा जो है शुरू होती है। तमाम लोग उसमें मौजूद थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और पक्ष विपक्ष के दोनों नेताओं ने पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में जो हो रहा है, बताइए उस शख्सियत के बारे में, उनके जिंदा रहते रहते किस तरीके से बयानबाजियां हुई, किस तरीके से निचले स्तर की हरकतें जो है उनके साथ में की गई। लेकिन आज कम से कम उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? या इससे सम्मान उनका गिर रहा है या बन रहा है? सोचिए जरा इस बात को। और आरएसएस भी आज, ये तस्वीरें देखिए आप, आरएसएस के पदाधिकारी वो आज पहुंच रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सोचिए किस तरीके से जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के बातें गढ़ी गई सोशल मीडिया पर। मैं उन सब चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे रिमोट कंट्रोल और दूसरी तरह से उनको अपमानित किया गया बार बार, और उसके पीछे बीजेपी का कितना बड़ा हाथ था, संघ का, आरएसएस का कितना बड़ा हाथ था, सब जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज एक बात साबित जरूर कर गए। वो ये बात साबित कर गए कि हां वाकई आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी कामयाबी बोलती है। और आज उनके जाने के बाद पूरा दिन भर, कल शाम को खबर निकल करके सामने आई थी 9:51 पर, और कल से लेकर के और आज तक, अभी तक 24 घंटे तक, ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जो लोग उनके बारे में झोला भर भर करके बुराइयां करते थे, वो भी आज उनकी बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे हैं। अब वो किस मुंह से कर रहे हैं? क्या वाकई जो है वो सही मंशा से उनकी वाकई बड़ाई कर रहे हैं, या सिर्फ आज भर के लिए दिखावा ढोंग कर रहे हैं? यह अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल है। बहरहाल कल जब 8 बजे उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में लाया जाएगा और उसके बाद में 9:30 बजे के आसपास उनके अंतिम सफर पर वो निकलेंगे, और उस अंतिम सफर में कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने कल ही अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम नेता वो दिल्ली पहुंचे थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वो दिल्ली के अंदर ही थी। सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी उनकी देखभाल कर रही थी, वो कर्नाटक के अंदर नहीं गई थी। लेकिन अब जो ये नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है,
क्या रात भर में मोदी सरकार अपना फैसला पलटेगी, या ये फैसला मोदी जी ने ले लिया है और अब इस पर कांग्रेस के नेता भले ही इस पर बोलते रहें, वो अपना फैसला पलटने वाले नहीं है। लेकिन आज ये जो बात हो रही है ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी और ये बातें कल को बड़ी परेशान करती हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले के 10 साल तक जो प्रधानमंत्री रहे, देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। उनके लिए स्मारक नहीं बना, उनके लिए समाधि के लिए जगह नहीं दी गई। ये बात कल को बैठी रहेगी ऐसे कैसे। समय चला जाता है लेकिन बातें ज्यों की त्यों रहती है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार कोई फैसला बदलती है या यही फैसला जो है वो आखिरी और अंतिम फैसला होता है। बाकी आप बताइए कि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या वाकई उनको जगह मिलनी चाहिए, समाधि स्थल उनका बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, या नहीं, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।